हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में एक क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है, एंट्रेंस टेस्ट में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो का आप पूरी देखना। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर, देखो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो अलजेब्रा में हम एरिया किसी चीज़ का फाइंड आउट करना है। मान लो अगर हमें रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया फाइंड करना है, ये हमने 3 डायमेंशन ले लिया, ये हमने कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी बनाई यहाँ पर ए बी सी और ये डी, लेंथ एल है, ब्रेथ इसकी बी है। तो अब आपसे पूछा गया कि भाई एरिया क्या होगा, आपने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ। पर अगर हम मान लो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, और वेक्टर क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी में एरिया जो होता है वो 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल बॉडी का अगर एरिया निकालना हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा? एरिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो अब आपने क्या निकाला? एरिया। देखो अलजेब्रा के हिसाब से एरिया क्या है? L इंटू बी बाई अलजेब्रा, मैथ के हिसाब से। पर अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा आपका ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस। अब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो सेम वैल्यू आएगी जो कि हम मैथ में करते हैं। पर साथ में इसमें एक टर्म और ऐड होगी, दैट इज द डायरेक्शन। अब यहाँ ए बी क्या है? एल, और बी सी क्या है? बी। और एल और बी कितना एंगल है इसमें? ये 90 डिग्री। तो ये हो गया एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90, दैट इज द एल इंटू बी। अब क्या करते थे हम? डायरेक्शन फाइंड करते थे। डायरेक्शन अगर मान लो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लोगे, ए बी टू बी सी, कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड आ गई। क्या हुआ? डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। और अगर इसी रेक्टेंगल का एरिया हमने लिखा है यहाँ पर डी सी क्रॉस सी बी, डी सी क्रॉस सी बी, तो ये भी एल क्रॉस बी है, पर यहाँ पर डायरेक्शन क्या हुई? चेंज हो गई। तो साइन 90, और ये डायरेक्शन क्या? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के केस में क्या है? इनवर्ड। तो अभी अगर ये एक्स एक्सिस ले, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस हमने कंसिडर कर ली? जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। तो ये कौन सी एक्सिस ली? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस और इनवर्ड का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसका मतलब एल इंटू बी, यहाँ पर क्या लिखोगे? के कैप, और यहाँ एल इंटू बी क्या लिखोगे? माइनस के कैप। इसका मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हुई जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन एल एंड बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग साइड। तो अब ये क्या है? एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर या तो इनवर्ड होगा या एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, राइट। तो एरिया वेक्टर हम क्या लेंगे? इनवर्ड और आउटवर्ड। तो अब इसमें क्या होता है कि मतलब एरिया वेक्टर क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर क्या है? डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। तो बच्चों क्या है एरिया वेक्टर का मतलब? एरिया वेक्टर प्लेन मतलब डायरेक्शन, मैं लिख देता हूं डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। तो अब
एरिया वेक्टर हमारे पास क्लियर हुआ कि एरिया वेक्टर में बी इनवर्ड और एरिया वेक्टर में बी आउटवर्ड। अब बात हमारे क्वेश्चन आता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर लेना है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल होगी टू द सरफेस टू द प्लेन, और ये आउटवर्ड होगी या इनवर्ड। पर अब हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर डिस्कस करेंगे, देन वी टेक एरिया वेक्टर ओनली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर आप कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में लोगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर हम एक क्यूब बना लेते हैं, सपोज क्यूब हमने यहाँ पर डिस्कस करें, ये क्यूब ले लिया, ये हमारा क्या है, एक हमने एक क्यूब ड्रॉ करा, ठीक है, ये लिया क्यूब बना दिया मैंने। ये एक्स एक्सिस है, ये क्यूब है, कितनी फेस होंगी क्यूब की, 6 फेस होंगी। कितनी फेस है आपके, 6 फेस हो गए क्यूब की। एक फेस ये बन गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। एक फेस ये हो गई क्यूब की, एक फेस ये बनी क्यूब की, एक फेस इसके नीचे बन गई क्यूब की, ठीक है, ये आपके क्यूब की फेस हो गई, ये बना दिया हमने यहाँ पर। और एक फेस पे आउटवर्ड और एक इनवर्ड। तो अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा, अब इस फेस का एरिया वेक्टर, अब देखो कोई हमें डायरेक्शन तो मेंशन नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एरिया वेक्टर इनवर्ड भी होगा और एरिया वेक्टर आउटवर्ड भी होगा, पर हमें एरिया वेक्टर किधर लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लोगे आप, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लोगे आप, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप नीचे की तरफ लोगे, जो नीचे सरफेस है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड लोगे, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर और उस सरफेस का एरिया वेक्टर एक का आउटवर्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इनवर्ड। तो ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लेना है, ऑलवेज आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। इनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, पर हम यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए एरिया वेक्टर वी विल टेक इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी लें, ये सॉरी सिलिंड्रिकल, ये एक हमने क्या है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर ली। इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर अब हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर, भाई एक सरफेस ये बनी आपकी, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड में होगा। और अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी अगर हम ये लें यहाँ पर, तो अब इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल लेना है, सेंटर से लाइन पास करोगे, वो क्या होगी, टेंजेंट बनाएगी, तो ये एरिया वेक्टर यहाँ पर, अगर एक ये छोटा सेक्शन ले लें तो ये क्या है, एरिया वेक्टर। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कहाँ मीट करे, सेंटर पर। इस पॉइंट का एरिया वेक्टर किधर लोगे, इस साइड में, छोटा एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे कहाँ मीट करेगा, सेंटर पर। अगर आपने मान लो यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया, तो इस पर नॉर्मल बनाओगे एन कैप, और अगर इसको आप ज्वाइन करोगे तो कहाँ मीट करेगा, सेंटर पर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल इन सर्कुलर बॉडी और इन स्फेरिकल बॉडी, एंड अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो कहाँ मीट करें, सेंटर पर। तो बच्चों ये है एरिया वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया, एरिया वेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। अब हम करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस अगर हम करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी, राइट। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल
नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नॉर्मल टू द सरफेस, नॉट अलोंग द सरफेस, क्या वर्ड यूज किया? नॉर्मल। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है? नॉर्मल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। भाई या तो डायरेक्शन हो या अपोजिट में लेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस नॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of area vector, area vector called electric flux। अब सपोज करो हमने एक सरफेस यहां पर ड्रॉ कर लिया, ये एक हमने यहां पर सरफेस ड्रॉ की। इस सरफेस का एरिया वेक्टर अभी हमने डिस्कस किया था, ये एरिया वेक्टर हो गया। इस सरफेस पर ये क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे। ये यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो पास हो रहे हैं, ई, राइट। अब ई जो है किस डायरेक्शन में? एरिया वेक्टर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर लो, कितनी फील्ड लाइंस है? 2 फील्ड लाइन है। तो कितनी फील्ड लाइंस यहां पर होंगी? 2। तो फ्लक्स कितना हो गया? 2E, राइट। अगर यूनिट एरिया, एरिया भी हम क्या ले रहे हैं? यूनिट एरिया माने, तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी 2 × E पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के लिए, पर यूनिट एरिया। इसी टाइप से अगर मान लो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रहे हैं यहाँ पर। अब हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ा इंक्रीज कर दिए यहाँ पर, राइट। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये यहाँ पर पास हुए, ये हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये पास हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये कितनी लाइन पास हो रहे हैं? अब ये हमने यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, अगर एरिया की वैल्यू भी 1 ले रहे हैं तो ये कितनी होंगी आपकी? 1 2 3 6 × E। ये आपके क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, राइट। और अगर हम एरिया भी काउंट करें, यूनिट एरिया में इतनी है। अगर इस सरफेस का एरिया A कंसीडर करें, इफ ए बी द एरिया, एरिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होगा? फिर E × A करेंगे, E × A, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये कब लिया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, सरफेस के नॉर्मल है। क्या है? सरफेस के अगर नॉर्मल है तब हमने यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E × A। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल ना हो, कुछ एंगल फॉर्म करें। हाँ बच्चों, इसको नोट आप करते जाना, वीडियो पॉज करनी है और इसको आपने नोट करना है। तो अब हम भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब हमने ये सरफेस ली, ये एरिया वेक्टर मार्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई, एंगल थीटा लिया। अब यहाँ पर क्या है? E के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? E cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? E sin थीटा। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि डेफिनेशन ये है कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या नॉर्मल टू द एरिया। तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E cos थीटा × A। तो वैल्यू क्या होगी? E A cos थीटा, और यहाँ पर हम क्या लिखे? E.A। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी।
हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है, डिपेंड करेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। अगर मान लो एरिया देखो यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया ई ए कॉस थीटा, और अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है उस केस में अगर मान लो ये एरिया हमने डी ए लिए यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स करोगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या लोगे आप यहाँ पर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई डॉट डी ए, और टोटल के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट कर देना है ई डॉट डी एस ले लो, या यहां पर डी ए हमने एरिया क्या लिया, डी ए ले लिया। तो ये बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा एरिया। और फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे, ई ए कॉस थीटा। या तो आप नंबर काउंट कर लो या वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई करो और एंगल चेक करना है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हैं, इफ फील्ड लाइंस आर अलोंग द सरफेस, अब जैसे ये मान लो हमने सरफेस बनाई, ये हमने क्या लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सरफेस के अलोंग है, इस सरफेस का हमने क्या ड्रॉ करा, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, एरिया वेक्टर हो गया एन कैप। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये क्या आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर की तरह आउटवर्ड हो गया, तो इस केस यहाँ पर आप फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के लॉन्ग होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप का होता है देखो। अच्छा, एक हम पहले यूनिट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों, टाइप ऑफ फ्लक्स। टाइप ऑफ फ्लक्स एक होता है यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स। क्या लेते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E इंटू ए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हैं तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, राइट। ये मान लो सरफेस लिया हमने, ये इसका एरिया वेक्टर है एन कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ये थीटा कितना है, थीटा मान लो थीटा ले लिया। अब ये 0 से 90 ना हो, 0 से लेकर के 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड हम क्या लेते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे मान लो ये सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ की, ये हमने कहा एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। तो अब यहाँ पर ये कितना एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री।
अभी ग्रेटर देन 90 हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर सपोज करो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अलोंग हैं, ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इफ थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मान लो ये सरफेस लिया हमने यहाँ पर और ये इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दी अलोंग द सरफेस, तो ये कितने एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। अब देखो, एक अगर मान लो हम 3 डायमेंशनल उसमें करते हैं, 3D के अंदर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस सरफेस पर 0 होगा, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव। जैसे मान लो पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी बनाई, राइट। अब ये सिलिंड्रिकल बॉडी कितनी सरफेस है बच्चों, 3 सरफेसेस है। एक सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस ये बनी, तीसरी सरफेस ये है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये हो गया। अब हमने कहा कि भाई ये सरफेस S1, ये सरफेस S2 और ये सरफेस S3, कर्व सरफेस को हमने क्या लिया है, S3। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है कि भाई इस सरफेस पर एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर जो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव। इस सरफेस S2 सरफेस पर n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव। और अगर मान लो इस सरफेस S3 को देखें, S3 पर ये कितना अगर एक्सटेंड करें तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू S3 सरफेस पर 0 होगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन सरफेस S1 ये हो गया E इंटू A इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू हो गई -1, तो -E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन सरफेस S2 E इंटू A इंटू कॉस 0, ये वैल्यू होगी क्या, E। और अगर हम S3 सरफेस पर देखें तो S3 सरफेस पर E इंटू A इंटू कॉस 90 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। अगर हम नेट फ्लक्स निकालें यहाँ पर, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, phi S1 phi S2 phi S3, ये हो गई -EA, ये हो गई 0 और ये हो गई +EA, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ गया, राइट। तो ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कहाँ पर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। अब एक और मैं क्यूबॉइड लेकर के बताता हूँ आपको। अगर हम एक क्यूबिकल बॉडी लें एग्जाम्पल, ठीक है, क्यूबिकल के केस में अगर हम करें यहाँ पर, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमने एक्स बनाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस बच्चों, जेड एक्सिस। ये एक बनाया स्क्वायर आपने यहाँ पर, एक बनाया स्क्वायर आपने इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर, और इन सबको आपने क्या करा, साइड को ज्वाइन कर दिया करते हैं, और ये बन गया आपका क्या, क्यूब बन गया। कितनी सरफेस बनी, फेस बनी, एक फेस ये बन गई, एक फेस ये बनी, एक फेस ये है, ये बन गई आपकी, और एक फेस यहां पर ये हो गए, और एक फेस आपकी ये है, और एक फेस बैकवर्ड। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस है, E = E इंटू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इस फेस का एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे,
इस फेस का एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे और इस फेस का एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे और ये जो फेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउट दिस और इस बैकवर्ड फेस का एरिया वेक्टर ये बनाओगे एन कैप। तो बच्चों कितनी सरफेस बन गई? ये मान लो सरफेस है S1, ये सरफेस है S2, ये सरफेस है S3, ये सरफेस है S4, ये सरफेस S5 और एक S6। तो भाई S3 और S4, S5 और S6, 5 जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर मतलब कौन कौन सी सरफेस का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S6 क्या होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, राइट। भाई ये कौन सा प्लेन है? ये XYZ प्लेन है। अब यहाँ पर ये कौन सा प्लेन है? ये X आपका कौन सा है? X और Z। XZ प्लेन का एरिया वेक्टर Y की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन X एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए इसका फ्लक्स क्या है? 0। अब बच्चों कौन सा सरफेस बची? S1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर कैसा फ्लक्स हुआ? नेगेटिव। तो phi S1 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या लेंगे यहाँ पर हम? E इंटू A इंटू cos 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 EA cos 0, तो ये वैल्यू हो गई E इंटू A। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi किसके इक्वल है? phi S1, phi S2, phi S3, phi S4, phi S5, phi S6। तो यहाँ पर हो गया माइनस E प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस E इंटू A और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे देखते हैं, एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होंगी और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगी, पर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको देखो अच्छे है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे।